कहानी एक लड़के की है जो अपने सच्चे प्यार की तलाश रहा है और वह उसे अपने पिताजी के गांव में मिलता है जहां पर वो पहले कभी गया नहीं था। इस कहानी में एक पानी पूरी के ठेले का किस्सा है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारी कहानी के हीरो को उसके सच्चे प्यार में तलाश सफलता कैसे मिलती है, जरूर पढ़े, आपको यह प्यार के जीत की कहानी जरूर पसंद आएगी। दिनेश मुंबई शहर की एक बड़ी नामचीन कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। वो अपने माता पिता के साथ वहीं पर एक सुंदर से घर में रहता था। शहर की उस चकचौंध करने वाली जिंदगी में दिनेश को आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन उसके पिताजी ने दिनेश को उनके गांव गंगापुर, जहां वो पले बड़े, वहां जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उनके नाम पर गंगापुर में एक जमीन का टुकड़ा और एक पुराना घर था। वह उसे वहां के एक जमींदार को बेचना चाहते थे। पिताजी के कहने पर दिनेश दूसरे दिन ही गंगापुर गांव में पहुंच गया था। वहां पहुंचने पर दिनेश को पता चला कि जमींदार किसी काम से बाहर गांव गए हैं, उन्हें लौटने के लिए 7 दिनों का वक्त लगेगा। अब दिनेश को पूरे 7 दिनों के लिए उस गांव में रहने वाला था। दिनेश का बचपन शहर में गुजरा था, तो उस गांव में उसके कोई दोस्त थे नहीं, इसलिए वहां समय बिताने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के ही एक बच्चे से उसे पता चला कि पुराने मंदिर के पास मेला लगा हुआ है, तो दिनेश अपना समय बिताने के लिए मेले में जा पहुंचा। वह मेले में एक बड़े से झूले के नजदीक हंसते खेलते बच्चों को देख रहा था, पर वह गांव के मेले की उस रंगीन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन सच्चे प्यार की तलाश में था, जो उसे आज तक शहर की किसी भी लड़की में नहीं दिखा था। तभी उसके कानों पर एक लड़की की आवाज पड़ी। उस आवाज ने दिनेश के दिल की गहराई को मानो छुसा लिया। दिनेश वह आवाज किस लड़की की है, यह पता लगाने के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगा। फिर उसे बगल में ही लगे एक पानीपुरी के ठेले पर कजरारे ननों वाली एक सांवली लड़की दिखी, जिसे देखते ही दिनेश को पहली बार अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसे पहली बार प्यार एक एहसास होने लगा। उस अप्सरा ने हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि दिनेश कुछ ही पलों में उसके रूप का कायल हो गया। उसके कजरारे नयन दिनेश के जेहन में किस सुनहरी याद की तरह बस गए थे। दिनेश वहीं पर स्तब्ध खड़ा रहकर कुछ पल उसे देखता ही रहा। फिर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज से वह होश में आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करके अभी इस लड़की से बात करके ही रहूंगा, कहीं उससे बात करने के लिए देर न हो जाए। इसलिए दिनेश तुरंत ही उसकी के बगल में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने लिए भी एक प्लेट पानी पूरी बोल दी। वह लड़की शायद अकेली ही थी, इसलिए आसपास खड़े लोगों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। ठेले पर प्लेट रखने के लिए काम जगह बची थी, इसलिए पानीपुरी वाले ने दोनों की प्लेट जर्सी करीब यानी कि नजदीक रख दी थी। इस बीच दिनेश उस सुंदरी की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। वह लड़की जर्सी शर्मीली थी। इस तरह दिनेश को अपनी तरफ देखता महसूस कर वह थोड़ा सा घबरा गई थी, पर दिनेश पर तो जैसे उससे बात करने का खुमार चढ़ा था। तभी पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट में बारी बारी पानी पूरी रखना शुरू किया। दोनों एक एक करके पानी पूरी खत्म कर रहे थे। जब पानी पूरी वाले दिनेश के प्लेट में आखिरी पानी पूरी रखी, तब दिनेश की उस अप्सरा से बात करने की तमन्ना पूरी हो गई। उस लड़की ने कही और देखते देखते दिनेश की प्लेट से पानी पूरी उठा के खा ली और दिनेश किसी छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उस लड़की को जब समझ में आया कि उसने दूसरी प्लेट से पानी पूरी खाई है, तब वह दिनेश और अपनी प्लेट में रखी आखिरी पानी पूरी को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख दिनेश की रूह को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर उसने दिनेश से सॉरी बोल के बात शुरू कर दी। वह बोली कि आपको कभी मैंने इस गांव में देखा नहीं। मैंने दिनेश मौका पाकर 2 मिनट में वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में उसका नाम पूछा। फिर लड़की ने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है। फिर लक्ष्मी को घर जाना था।